क्लास 11 अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन करेंगे। पास द जर्नल एंट्रीज रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। परचेजेस ऑफ ₹20,000 was omitted to be recorded। रिकॉर्डेड मतलब कि उसकी जर्नल एंट्री ही पास नहीं की गई है, छूट गई है रिकॉर्ड करने से, तो अब हम उसकी एंट्री पास कर देंगे। परचेजेस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश पे की होंगी या तो क्रेडिट पे की होंगी, तो आप लिख सकते हो टू कैश अकाउंट या फिर आप लिख सकते हो टू सप्लायर्स अकाउंट। आप दोनों तरीके से लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पे मत जाना कि फॉर्मेट आपको डेट पर्टिकुलर सेल्फ डेबिट क्रेडिट करके जर्नल का बनाना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेस दिया जाता है, डेबिट के पहले 3 डॉट्स लगाए जाते हैं। आई थिंक वो जर्नल वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज पास करेंगे। अगली है परचेजेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹10,000 was recorded in purchases book। ऑफिस फर्नीचर खरीदा था 10,000 का, लेकिन गलती से उसको परचेजेस बुक में दिखा दिया गया है। हम पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, फिर रॉन्ग का रिवर्सल करेंगे और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले करेक्ट वाली में क्या होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री में होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 और ऑफिस फर्नीचर। और रॉन्ग वाली में हमने क्या कर दिया, हमने इसको परचेजेस बुक में दिखा दिया। परचेजेस बुक में दिखाना मतलब कि हमने क्रेडिट पे जब परचेजेस करते हैं तो परचेजेस बुक में दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब कैश में नहीं किया होगा, जो भी वेंडर है उसका नाम आएगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 10,000, लेकिन हमने उसको दिखा दिया परचेजेस बुक में। तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं उसके बेसिस पे, परचेजेस बुक के बेसिस पे परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं टू जो भी जिससे भी हमने खरीदा है उसका नाम आ जाएगा। अब हम रॉन्ग का रिवर्सल करेंगे। रॉन्ग के रिवर्सल में परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किया था 10,000 से, तो परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। तो अब करेक्ट और रिवर्सल दोनों को मर्ज कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000। नेक्स्ट में है ऑफिस रेंट ऑफ 15,000। ऑफिस रेंट ऑफ 15,000 was debited to the personal account of the landlord। जब भी हम कोई खर्चा पे करते हैं तो उस खर्चे का नाम लिख के उसको डेबिट करते हैं। तो मतलब होना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट, हमने कर दिया लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट। हमने कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। तो रॉन्ग वाले का रिवर्स करेंगे, यानी कि लैंडलॉर्ड के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो सीधी एंट्री पास कर देते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट और ये अमाउंट थी 15,000। नेक्स्ट ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर ₹7,000 was credited to sales account। जब हम मशीन बेचते हैं, एसेट हमारे पास से गई, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, यानी कि टू मशीन करना था टू मशीन करेक्ट वाली में, और रॉन्ग वाली में हमने कर दिया टू सेल्स। अब रॉन्ग वाली का रिवर्सल कर देंगे, यानी कि सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवर्सल और करेक्ट वाली को मर्ज कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री पास कर देते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 7,000।
अब हम यहाँ पे इस एंट्रीज को पास करते हैं क्योंकि करेक्टली साफ साफ से दिखाना चाहिए कि क्या रॉन्ग थी क्या करेक्ट थी। तो आई डोंट थिंक आपको ऐसे समझ में आएगा फिर। तो अब हम यहाँ पे एंट्रीज पास करते हैं। फिफ्थ एंट्री यहीं पे पास करेंगे, बिल फॉर रुपीज, बिल फॉर रुपीज 800 received from Mukesh for repair of machinery was entered in the purchases book as 700। सॉरी, मुकेश ने हमारी मशीनरी रिपेयर की थी तो उससे हमें बिल मिला है 800 का। तो रिपेयर्स एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो करेक्ट वाले में रिपेयर्स को हमें डेबिट करना था 800 से और टू मुकेश करना था 800 से। लेकिन एंट्री कैसे की गई, रिकॉर्डिंग कैसे की गई, परचेजेस बुक में कर दी गई एज, वो भी 700। तो रॉन्ग वाली में हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया परचेजेस बुक के बेसिस पे हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश कर दिया उसके बेसिस पे, परचेजेस बुक के बेसिस पे। अब हम रॉन्ग वाली का रिवर्सल करेंगे, यानी कि मुकेश को करेंगे डेबिट 700 से टू परचेजेस अकाउंट करेंगे। रॉन्ग का रिवर्सल कर दो। अब हम करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर देते हैं। टू मुकेश 800, मुकेश डेबिट 700। तो मुकेश का क्रेडिट ज्यादा है 800 से, तो हम मुकेश को क्रेडिट कर देंगे। मुकेश का क्रेडिट ज्यादा है 100 रुपीज से, 800 से क्रेडिट है 700 से डेबिट है, तो 100 रुपीज से उसका क्रेडिट ज्यादा है, तो हम लिख देंगे टू मुकेश अकाउंट 100। रिपेयर्स को डेबिट कर देंगे 800 से, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 800, इसको भी कर दिया। और टू परचेजेस अकाउंट 700, टू परचेजेस अकाउंट 700। नेक्स्ट एंट्री यहीं पे पास करते हैं। नेक्स्ट में है a purchase of goods from Nathan amounting to 5000 had been entered through the sales book। नाथन से हमने गुड्स परचेज किए हैं 5000 के, लेकिन गलती से उसको दिखा दिया सेल्स बुक में, मतलब दिखाना तो था परचेजेस बुक में। तो करेक्ट में क्या होना चाहिए था, करेक्ट में होना चाहिए था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नाथन। परचेजेस बुक के बेसिस पे हम ये एंट्री पास करते अगर करेक्ट पास करते तो। लेकिन हमने रॉन्ग में क्या कर दिया, उसको सेल्स बुक में दिखा दिया, यानी कि नाथन को अपना कस्टमर बना दिया। तो नाथन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया उसके बेसिस पे। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग वाली का रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए सेल्स को, रिवर्स करने के लिए सेल्स को हम डेबिट करेंगे 5000 से और नाथन को क्रेडिट करेंगे 5000 से। रॉन्ग वाले का रिवर्सल कर दो, यानी जो डेबिट किया था क्रेडिट कर दो, क्रेडिट किया था डेबिट कर दो। अब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, करेक्ट और रिवर्स को। परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, टू नाथन में 5000, टू नाथन 5000, तो टोटल में टू नाथन में आ जाएगा 10000। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 5000, टू नाथन 10000। तो ये एंट्री पास कर देते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 5000, सेल्स अकाउंट डेबिट 5000, टू नाथन्स अकाउंट या टू नाथन कुछ भी लिख सकते हो, 10000 पार्टी का नाम हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये है उसका सॉल्यूशन।